दोस्तों, आज से लागू हुए अमेरिकी टैरिफ के बाद अब भारत सरकार एक्शन में आ गई है। एक तरफ भारत सहित 25 देशों ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस सस्पेंड कर दी है, जिसकी जानकारी यूनाइटेड नेशन ने दी, तो दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडियाज फर्स्ट काउंटर टू डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू बी पुश्ड 40 कंट्रीज इन फोकस एमिड 50% ड्यूटीज। यानी कि ट्रम्प के द्वारा भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगने के बाद भारत सरकार ने भी इस झटके का तुरंत जवाब देने की रणनीति तैयार की है। भारत ने 40 प्रमुख देशों में एक खास आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। इसका मकसद है कि इन देशों में भारतीय टेक्सटाइल और अन्य उत्पादों की मौजूदगी बढ़ाई जाए और भारत खुद को एक भरोसेमंद और टिकाऊ सप्लायर के रूप में स्थापित करे। इन 40 देशों में ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बाजार शामिल है। भारत पहले से ही 220 से ज्यादा देशों को निर्यात करता है, लेकिन सरकार का मानना है कि असली संभावनाएं इन 40 देशों में छुपी हुई है। इनका सालाना टेक्सटाइल और अपैरल इंपोर्ट 590 अरब डॉलर से ज्यादा का है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 5 से 6% के बीच है। यानी अगर भारत इन बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो निर्यात कई गुना तक बढ़ सकता है। इस रणनीति में इंडस्ट्री और भारतीय मिशनों को बड़ी भूमिका दी जाएगी। सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री खुद आगे आए और इन देशों में भारतीय टेक्सटाइल की पहचान को मजबूत करे। इसके लिए एकीकृत ब्रांड इंडिया पहचान के तहत सेक्टर विशिष्ट कैंपेन चलाए जाएंगे। भारतीय निर्यात परिषद यानी ईपीसी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह नए बाजारों की मैपिंग करे, वहां की डिमांड को समझे और भारत के विशेष क्लस्टर्स जैसे सूरत, पानीपत, तिरुपुर और भदोही को इन अवसरों से जोड़े। ईपीसी की मदद से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनी और खरीदार विक्रेता मीटिंग्स में अपनी मौजूदगी और मजबूत करेगा। इसके अलावा ये परिषदें भारतीय निर्यातकों को ये भी बताएंगी कि वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कैसे इस्तेमाल करे, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को कैसे पूरा करे और आवश्यक सर्टिफिकेशन कैसे हासिल करे। भारत इस समय ब्रिटेन और ईएफटीए देशों के साथ व्यापार समझौते यानी एफटीए को आगे बढ़ा रहा है। इससे भारतीय निर्यातकों को टैरिफ की चुनौती से कुछ राहत मिल सकती है और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल होगी। हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ये टैरिफ युद्ध भारत और अमेरिका दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित होगा। एशिया ग्रुप से जुड़े सीनियर एडवाइजर मार्क लिंक्सकैट ने कहा है कि पहले जहां भारत अमेरिका व्यापार विन विन की स्थिति में था, वहीं अब ये लूज लूज की ओर बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि इतनी ऊंचाई दरों के टैरिफ से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार से बाहर हो सकते हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी महंगे दाम चुकाने पड़ेंगे। टेक्सटाइल उद्योग पर इसका सबसे गंभीर असर देखने को मिल रहा है। 2024-25 में भारत का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर 179 अरब डॉलर का आंका गया है। इसमें 142 अरब डॉलर का घरेलू बाजार और 37 अरब डॉलर का निर्यात शामिल है। लेकिन अब अमेरिका के 50% टैरिफ ने भारत की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर दिया है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी एईपीसी के सेक्रेटरी जनरल मिथिलेश्वर ठाकुर का कहना है कि भारतीय उद्योग पहले से ही 25% टैरिफ के लिए तैयार था और उसका कुछ बोझ उठाने की क्षमता रखता था, लेकिन जब इस पर अतिरिक्त 25% का बोझ और डाल दिया गया तो अब कुल 50% टैरिफ भारतीय निर्यातकों को पूरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। ठाकुर के अनुसार इस वजह से भारतीय निर्यातक बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे कॉम्पिटिटर देशों से 30 से 31% पीछे हो गए हैं। इसका सीधा असर ये होगा कि अमेरिकी खरीदार अब भारत की जगह उन देशों की ओर रुख करेंगे जो बिना टैरिफ के या कम टैरिफ पर अमेरिकी बाजार में सामान बेच रहे हैं। एक बार जब खरीदार दूसरे बाजारों की ओर चले जाते हैं तो उन्हें वापस लाना बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि भारतीय टेक्सटाइल उद्योग इसे बेहद गंभीर संकट मान रहा है। फिर भी भारत इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। सरकार का मानना है कि अगर अमेरिकी बाजार में झटका लगता है तो अन्य बड़े बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाकर इसकी भरपाई की जा सकती है। खासकर यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टिकाऊ और गुणवत्ता वाले टेक्सटाइल उत्पादों की बड़ी मांग है। सरकार के इससे अगले कदम भी तय हो चुके हैं। वाणिज्य मंत्रालय इस हफ्ते प्रभावित सेक्टरों के निर्यातकों से मुलाकात करेगा
इसमें केमिकल, ज्वेलरी, फुटवियर और मशीनरी सेक्टर्स भी शामिल होंगे। उद्देश्य यह है कि निर्यातकों को रास्ते दिखाए जाए कि कैसे वे टैरिफ के झटके से बच सकते हैं और नए बाजारों में जगह बना सकते हैं। साथ ही सरकार बजट 2025-26 में एक नए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर काम कर रही है। ये लंबी अवधि की रणनीति होगी जिसमें भारतीय निर्यात को विविधता देने और बाजारों में स्थायी बढ़त दिलाने की योजना है। स्पष्ट है कि अमेरिका और भारत के बीच ये टैरिफ युद्ध फिलहाल आसान नहीं होगा। अमेरिका को लगता है कि ऊंचे टैरिफ से वह अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसका नुकसान भारतीय निर्यातकों के साथ साथ अमेरिकी खरीदारों को भी उठाना पड़ेगा। वहीं भारत अब अमेरिकी निर्भरता से हटकर वैश्विक बाजार में अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश में है। अगर भारत अपने 40 लक्षित देशों में सफल रणनीति अपनाता है तो ये संकट एक अवसर भी बन सकता है। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग पहले से ही गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए मशहूर है। अब जरूरत है कि इसे सही तरीके से वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया जाए और नए साझेदार देशों के साथ व्यापार को और मजबूत किया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका और दुनिया के कई देशों के बीच व्यापारिक तनाव अब डाक और पैकेज सेवाओं तक पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में छोटे पैकेजों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म करने का ऐलान किया है। यह आदेश 29 अगस्त से लागू होगा और इसके कारण कम से कम 25 देशों ने अमेरिका को पैकेज डिलीवरी निलंबित करने का निर्णय लिया है। इनमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बड़े देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू ने बताया है कि उसे पहले ही 25 सदस्य देशों से सूचना मिल चुकी है कि उन्हें डाक ऑपरेटर अमेरिका के लिए पैकेज भेजना बंद कर चुके हैं। वजह बेहद साफ है कि अमेरिकी प्रशासन ने बहुत कम समय में नए नियम लागू कर दिए हैं और ये स्पष्ट नहीं किया है कि इनका संचालन कैसे होगा। यूपीयू का कहना है कि जब तक अमेरिकी अधिकारी पूरी जानकारी और नई प्रक्रिया स्पष्ट नहीं करते तब तक ये निलंबन जारी रहेगा। नए अमेरिकी नियमों के तहत केवल वे ग्राहक दस्तावेज या छोटे पैकेज भेज पाएंगे जिनकी कीमत $100 तक हो। इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई सामान $100 से ज्यादा का हुआ तो उस पर वही टैरिफ लगेगा जो उस देश के अन्य निर्यातों पर लागू है। यानी यूरोपीय संघ के देशों से आने वाले पार्सल पर 15% और भारत से आने वाले पार्सल पर 50% तक का टैरिफ देना होगा। स्थिति को और जटिल बनाते हुए जर्मनी की डाक सेवा DHL ने भी चेतावनी दी है कि यहाँ तक कि वह पार्सल जो छूट की श्रेणी में आते हैं उन्हें भी अतिरिक्त जांच से गुजरना होगा ताकि कोई कारोबारी सामान गलत तरीके से गिफ्ट बताकर अमेरिका ना भेज पाए। इसका सीधा असर ई-कॉमर्स पर पड़ सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन खरीदारी का बड़ा हिस्सा डाक सेवाओं पर ही निर्भर करता है। साफ है दोस्तों, आने वाले समय में अमेरिका के लिए मुसीबतें और बढ़ सकती है क्योंकि जहां SCO समिट के लिए पीएम मोदी चीन जा रहे हैं और चीन की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि पीएम मोदी का और राष्ट्रपति पुतिन का जबरदस्त तरीके से चीन के अंदर इस मीटिंग के दौरान स्वागत किया जाएगा। वहीं टैरिफ के मुद्दे पर अब दुनिया भर के देश एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आगे चलकर अमेरिका के लिए नई मुसीबत खड़ी करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।